जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। परमेश्वर से हमारी विनती है, प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल से हों। नित्य आपके यहाँ शुभ हो, मंगल हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। श्री गणेश वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पंचम सर्ग के इस भाग में आप सबका स्वागत है। श्री सीतारामचंद्रो देवता। इस सर्ग से वाल्मीकि जी अपने रामायण के मुख्य भाग का आरंभ करते हैं। पंचम सर्ग में वाल्मीकि जी ने अयोध्यापुरी की स्थिति के बारे में बताया है। आज से कुछ समय पहले जब अयोध्या पर विवाद चल रहा था, उस समय लोग प्रश्न करते थे कि भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे। जब कोर्ट में केस गया तो वो टिक नहीं पाए। तो वाल्मीकि जी अपने ग्रंथ के आरंभ में परिचय देते हुए कह रहे हैं कि हम जिनकी कथा, जिस वंश की कथा कहने चल रहे हैं, ये कोई चंटू बंटू पर वंश नहीं है, बहुत गौरवशाली है। तो पहले श्लोक में कहते हैं, पूरी धरती पूर्व काल में, आरंभ में जिनके वश में थी, और प्रजापति सम उपादाय नृपाणाम जयशालिनाम, ये सदैव जीतने वाले राजा थे। और प्रजापति के समान, प्रजापति भगवान होते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक प्राणी का पालन पोषण करते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे प्रजापति भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से यह राजा होते थे और पूरी प्रजा का बहुत ढंग से पालन पोषण करते थे। तो मन में आया कि चलो भूमि का तो आपने बता दिया, सागरों का क्या है? तो कहा, ये शाम सगरो नाम सागरो ये न खानितः। इसी वंश में सगर भी हुए जिन्होंने इस सागर की खुदाई करवाई, और षष्टि पुत्र सहस्राणि यम यान्तं पर्यवारयन्। उनके 60,000 पुत्रों ने इस पूरे समुद्र को खोद करके स्थापित किया है। तो इसलिए धरती भी उन्हीं की है और समुद्र भी उन्हीं का है। इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञं वंशे महात्मनाम। ये महात्माओं का राज था, जिसे इक्ष्वाकु वंश कहते थे। इक्ष्वाकु, इक्ष्व माने होता है ईंट, देखो ये लगी हुई है, गन्ना। तो इक्ष्वाकु वंश में राजवंश से महात्मनाम, ये महात्माओं का राजवंश था। इसमें हर राजा एक बहुत बड़ा महात्मा होता था। महदुत्पन्नमाख्यानम रामायणम इति श्रुतम। ऐसे वंश के, महान वंश के आख्यान का, गौरव का अब हम वर्णन करने चल रहे हैं, जिसको रामायण नाम के ग्रंथ में कहा जा रहा है। और इसके पढ़ने से क्या होगा? तो कह रहे हैं, तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यम अनुसूयतः। कह रहे हैं कि देखो, इसमें कहीं आप शंका मत करना, इसकी कहीं चुंगली आप मत करना। इसके ध्यान से, श्रद्धा से, प्रेम से सुनने पर आपका धर्म बढ़ेगा, आपका अर्थ बढ़ेगा, यानी आपके पास प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी,
और काम को भी सिद्ध करेगा, यानी जो आपके अंदर कामनाएं आएंगी उन कामनाओं को भी पूर्ण करेगा और अंत में मोक्ष को भी आपको प्राप्त कराएगा, अर्थात किसी भी समस्या से आपको मुक्ति दिलाएगा और अंत में इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिए और हम इसको आदितः निखिलम पूरे का पूरा आरंभ से लेकर के अंत तक आपको सुनाएंगे। अब इसके बाद मैपिंग देते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या की मैपिंग में बता रहे हैं कि कोसलो नाम मुदितः स्थितो जनपदो महत्, एक महाजनपद था, उसका नाम था कोसलपुरी। और उसमें क्या था, सरयू जी के किनारे वो कौशलपुरी नाम का महाजनपद था और निविष्टः सरयू तीरे के बाद प्रभूत धर धान्यवान, उसमें अकूत की धन संपदा भी थी और अन्न भी था। कहीं कहीं ऐसा होता है कि धन होता है लेकिन अन्न उपजाने लायक जमीन नहीं होती, लेकिन अयोध्या में कौशलपुरी में ये सब कुछ था। अब उसके बाद कौशलपुरी के बाद अयोध्या की एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई दे रहे हैं। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुतः मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इस कौशलपुरी के अंतर्गत अयोध्या नाम की नगरी थी जो स्वयं भगवान मनु जी ने अपने हाथों से बनाया था और आयता 10 द्वेचा योजनानि महापुरी। यह नगरी 10 और 2 यानी 12 योजन लंबी थी, किससे सरयू जी के किनारे किनारे, और श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा, और इसमें सब प्रकार के धन धान्य समाहित थे। 3 योजन चौड़ी थी। सुविभक्त महापथा, इसमें बड़े बड़े हाईवे निकले हुए थे जो अलग अलग जनपदों से या उस जनपद के अलग अलग हिस्सों से हमेशा जोड़ते थे। इस प्रकार से यह विस्तृत अयोध्या नगरी थी। हमारा सौभाग्य है कि हम भी उसी कौशलपुरी के ही अंतर्गत आते हैं।